सुप्रभात बच्चों, नमो नमः। आज का हमारा पाठ है संस्कृत व्याकरण में वचन। तो आज हम वचन, संस्कृत में वचन किसे कहते हैं वो पढ़ते हैं। वचन, वचन का अर्थ होता है संख्या अथवा गिनती, अर्थात शब्दों के जिन रूपों में किसी वस्तु की संख्या का बोध होता है उसे वचन हम कहते हैं। अर्थात जिनको देखने से ही हमें यह समझाया जाए कि वह एक है, दो है या अनेक है, उसे ही वचन कहते हैं। वचन के 3 प्रकार हैं, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आप पिछले कक्षाओं में हिंदी और अंग्रेजी में 2 ही वचन पढ़े होंगे, एक वचन और बहुवचन, लेकिन इस संस्कृत में आप 3 वचन पढ़ेंगे, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। आइए आगे देखते हैं और समझते हैं। एक वचन, एक वचन किसे कहते हैं? अर्थात शब्द के जिस रूप से किसी के एक होने का ज्ञान हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे बालकः, मयूरः, गजः, खगः आदि। अर्थात जिनको देखने से हमें समझ आ जाए कि वह एक है। जैसे एक बालक, एक मयूर, गजः अर्थात एक हाथी, खगः अर्थात एक चिड़िया। आप लोग शब्द विचार पढ़े हैं, शब्द रूप पढ़े हैं बालक का, उसमें बालका, बालका, बालकाः, एक बालक, 2 बालक, अनेक बालक। सेम उसी का रूप चलता है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। यहाँ पर आपका उदाहरण देख सकते हैं। कमलम अर्थात हमें देखने से समझ आ रहा है कि एक कमल के फूल। आम्रफलम, आम के फल को देखने से समझ आ रहा है कि वह एक है, इसलिए यह एक वचन हुआ। द्विवचन, जिन शब्दों के जिस रूप से किसी के 2 होने का ज्ञान हो उसे द्विवचन कहते हैं। अर्थात जिनको देखने से यह समझ आ जाए कि वह 2 है। जैसे बालकौ, मयूरौ, खगौ, अश्वौ। अर्थात यहाँ हमें यह समझ आ रहा है कि यहाँ पर 2 हैं। जैसे कि आम के फल देखने से हमें समझ आ रहा है कि आम्रफले अर्थात 2 आम के फल। मयूरौ अर्थात 2 मयूर। इससे हमें समझ आ रहा है कि यह द्विवचन है। अब बहुवचनम को देखते हैं। शब्द के जिस रूप से किसी के अनेक होने का ज्ञान हो उसे बहुवचन कहते हैं। अर्थात हमें देखने से यह समझ आ जाता है कि वह 2 से अधिक है, 2 से अधिक है, चाहे 3, 4, 5 जो भी हो, जो 2 से अधिक हो उसे हम बहुवचन कहेंगे। जिनको देखने से यह समझ आ जाए कि वह अनेक है। इनका उदाहरण इस प्रकार है, जैसे बालकाः, बालकाः अर्थात अनेक बालक, मयूरा अर्थात अनेक मयूर, खगः अर्थात अनेक चिड़िया, अश्वाः अर्थात अनेक घोड़े। अब आप लोग, मैं फिर से बता देता हूँ कि पहले एक वचन में आप क्या पढ़े, बालकः, बालकः, द्विवचन में बालकौ और बहुवचन में बालकाः। उसी तरह मयूरः, मयूरौ, मयूराः, खगः, खगौ, खगाः, गजः, गजौ, गजाः, अश्वः, अश्वौ, अश्वाः। ये संस्कृत के वचन हैं। आपको अच्छे से कंठस्थ कर लेंगे और समझ जाएंगे। बहुवचनम के उदाहरण यहाँ देखते हैं। देखो आम्राणी, आम्राणी मतलब 3 आम हैं। 3 आम मतलब 2 से अधिक जिसे जो रहते हैं उसे बहुवचन कहते हैं। यहाँ पर पत्राणी अर्थात 3 पत्ते हैं, अर्थात 2 से अधिक जहाँ हो वह बहुवचनम है। महिलाः, महिलाः अर्थात अनेक महिला, 2 से अधिक महिला हो वहाँ पर अनेक महिला होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, पत्राणी और अम्राणी एक जैसे दिख रहा है, अर्थात ये नपुंसक लिंग है, नपुंसक लिंग बहुवचनम। महिलाः अर्थात स्त्रीलिंग है, इसलिए महिलाः ये बहुवचनम है। आपका गृह कार्य है
प्रश्न 1, वचन किसे कहते हैं? प्रश्न 2, वचन के प्रकार लिखिए, कितने वचन होते हैं उसे लिखेंगे। प्रश्न 3, एक वचन से बहुवचन बनाना है। गजः, अश्वः, बालकः, मयूरः को बहुवचन बनाना है। तो इस प्रकार से आपका वचन आशय समझ आए होंगे। कोई भी कठिनाई हो या परेशानी हो तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।